गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गदर पार्टी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गदर पार्टी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 और इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। स्थान जो था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक पार्टी का गठन किया। उसी दिन उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। उसी दिन गदर नामक पत्रिका उर्दू में प्रकाशित हुई। उसी ने गदर पत्रिका जो थी उर्दू में प्रकाशित हुई। उसके कुछ दिन बाद यह पत्रिका गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित हुई। उसके कुछ दिन बाद ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित हुई। लोग इस आंदोलन गदर पार्टी नामक आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए इसको गदर आंदोलन भी कहा जाता है। गदर आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका में जो क्रांतिकारी थे, नेतृत्व कर रहे थे जो आंदोलन का, वे थे लाला हरदयाल, रामनाथपुरी, तारकनाथ इत्यादि। ठीक है, जो गदर वहाँ पे आंदोलन का अमेरिका और कनाडा में जो नेतृत्व कर रहे थे, अमेरिका और कनाडा में जो नेतृत्व कर रहे थे, उसमें थे लाला हरदयाल, रामनाथपुरी और तारकनाथ दास। ठीक है, रामनाथपुरी ने 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में सर्कुलर हिंदुस्तान का गठन किया और तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान, सर्कुलर आज़ादी, इसको देख लीजिए, सर्कुलर आज़ादी, और इन्होंने फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान और रामनाथपुरी ने सर्कुलर आज़ादी का गठन किया। ठीक है, नामक संगठन का गठन किया। उसके बाद देखते हैं, ये पूछा जाता है रामनाथपुरी ने किस पार्टी का गठन किया, संगठन का गठन किया था, सर्कुलर आज़ादी, और तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का गठन किया। ठीक है, उसी समय क्या हुआ था, पंजाब के ज़्यादातर लोग कनाडा और अमेरिका में जाकर रहने लगे। पंजाब के ज़्यादातर लोग अमेरिका और कनाडा में जाकर रहने लगे। जब उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो वे लोग अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। ठीक है, तो 1908 में कनाडा सरकार ने या कनाडा की एक अदालत ने भारतीयों को सीधे आने पर, जो भारत से सीधे कनाडा जा रहे हैं, उनके आने पर रोक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 1907 ईस्वी में ही
1900 जब रोक लगा दिया तो लाला हरदयाल ने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर 1907 ईस्वी में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने किया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने किया। ठीक है, उसके बाद हिंद एसोसिएशन की स्थापना हिंद एसोसिएशन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने किया। सोहन सिंह भाकना ने किया। ठीक है, हिंद एसोसिएशन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने किया। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद 1914 में, कुछ समय के पश्चात 1914 में कनाडा की एक अदालत ने यह आदेश कर दिया कि जो लोग भारत से सीधे नहीं आ रहे हैं कनाडा, वो आ सकते हैं। मतलब दूसरे देश से आ रहे हैं, भारत से सीधे नहीं, दूसरे देश से अगर कनाडा आना चाहते हैं भारतीय, तो वे आ सकते हैं। इससे सिंगापुर में रह रहे एक ठेकेदार थे गुरदीप सिंह। सिंगापुर में एक ठेकेदार थे गुरदीप सिंह, क्या नाम था? गुरदीप सिंह। इन्होंने क्या किया, 389 व्यक्ति को एक जहाज पे लेकर के, उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू, उस जहाज का नाम है, पूछा जाता है। गुरदीप सिंह ने 389 व्यक्तियों को लेकर सिंगापुर से कहाँ पे गए? कनाडा के तट पे पहुँच गए। लेकिन कनाडा के लोगों, कनाडा के तट पे जो सैनिक थे या ब्रिटिश थे, उनको वहाँ पे उतरने से मना कर दिए। तो भारतीयों ने अपने अधिकारों को लेकर के एक समिति का गठन किया। उसमें समिति में कौन कौन से थे? 3 लोग थे। 3 लोग जो विरोध किए थे, या एक समिति, उसमें सोहन लाल, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह, तीनों लोगों ने मिल करके एक अपने अधिकारों को लेकर के एक समिति का गठन किया, जिसको शोर समिति अथवा तटीय समिति कहते हैं। ठीक है, तो जब 1914 में ब्रिटिश कनाडा की एक अदालत ने ये आदेश दे दिया कि कोई भी भारतीय दूसरे देश से होकर के आ सकता, सीधे भारत से नहीं, कनाडा में आ सकता है। तो सिंगापुर में रह रहे एक ठेकेदार गुरदीप सिंह ने एक जहाज़ बुक किया, जिसका जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। उस पर 389 व्यक्तियों को लेकर के वह कनाडा के तट पे पहुंच गया। लेकिन वहां पे उन लोगों को उतरने नहीं दिया गया। लोग अपने अधिकारों को लेकर के सोहनलाल, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम ने एक समिति का गठन किया, जिसको शोर समिति अथवा तटीय समिति के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी संघर्ष हुआ, लोग नहीं उतरने दिए, तो वह जहाज़ वहाँ से वापस आ गया और कलकत्ता पहुँचा। कलकत्ता में ब्रिटिश सैनिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। इसी को हम लोग कामागाटा मारू कांड के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। इसी को हम लोग कामागाटा मारू कांड के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।